एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो आज है 3 दिसंबर 2025। तो आज के टॉप 23 क्वेश्चंस देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार असंगठित और निम्न आय वर्ग के श्रमिकों के लिए भारत की मुख्य पेंशन योजना अटल पेंशन योजना या एपीवाई ने अब तक कितने नामांकन दर्ज किए हैं? तो कुल 8.34 करोड़। अब यह उपलब्धि पेंशन सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और देश भर में वित्तीय समावेशन प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। खास तौर पर कुल सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% है, जो दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा योजना में बढ़ती महिला भागीदारी को दर्शाती है। और अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। एक ये इम्पोर्टेंट है। और एक महिलाओं की हिस्सेदारी 48%। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया भर में कैनाबिस यानी कि गांजा का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक नई स्वास्थ्य समस्या सामने आ रही है। उसका नाम क्या है? तो उसको बोला जा रहा है स्क्रोमेटिंग। अब स्क्रोमेटिंग वास्तव में एक गंभीर बीमारी का अनौपचारिक नाम है, जिसे चिकित्सा वाली भाषा में कैनाबिनॉइड हाइपरमेसिस सिंड्रोम बोलते हैं, या शॉर्ट में बोलते हैं सीएचएस। तो सीएचएस से पीड़ित लोगों में तीव्र एवं अनियंत्रित उल्टी होती है, गंभीर पेट दर्द होता है और घंटों या कई दिनों तक रहने वाली मतली की समस्या रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ 800 मिलियन डॉलर से अधिक के ऋण और 1 मिलियन डॉलर के अनुदान सहित महत्वपूर्ण वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई बैंक एडीबी के साथ में। तो महाराष्ट्र के लिए किया गया है 500 मिलियन डॉलर का ऋण, जो कि महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत कृषि सौर ऊर्जाकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और लगभग 190.6 मिलियन डॉलर का ऋण इंदौर मेट्रो परियोजना को वित्त पोषित करेगा। और गुजरात के लिए 109.97 मिलियन डॉलर का ऋण उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कार्यबल को उन्नत बनाने पर केंद्रित है। और असम के लिए 1 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान स्विफ्ट परियोजना के लिए दी गई है। तो असम के लिए दिया गया है, गुजरात के लिए, और ये मध्य प्रदेश यानी इंदौर और महाराष्ट्र के लिए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लिए 500 मिलियन डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि IUSSPS की शॉर्ट फॉर्म को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी प्राप्त करने पर सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA इंडिया ने। अब यह सम्मान IUSSP के वैश्विक जनसंख्या विज्ञान में उत्कृष्ट शोध, क्षमता निर्माण तथा साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में योगदान को मान्यता देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ IASP के 46वें वार्षिक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी डेमोग्राफिक ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। यह आयोजन IASP राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन यानी कि नाटमो तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ANSI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACEN का उद्घाटन किया है? तो इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने। अब यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है, जिसे अनंत टेक्नोलॉजीज ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो 5,05,023 मेगावाट यानी कि 5 लाख प्लस। अब गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2,59,423 मेगावाट और जीवाश्म आधारित क्षमता 2,45,600 मेगावाट से अधिक हो गई है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को। अब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत NIIT की 20वीं वर्षगांठ पर 2 दिसंबर 2001 को हुई थी। यह दिवस निम्न बिंदुओं को उजागर करता है: डिजिटल समावेशन की तत्कालिक आवश्यकता, वंचित समुदायों को तकनीकी ज्ञान से सशक्त करने की जरूरत, और अगला है सामाजिक प्रगति के लिए तकनीकी सशक्तिकरण का महत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने
अक्टूबर में मात्र 0.4% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले 14 महीनों की सबसे कमजोर वृद्धि है। ये नए आंकड़े किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MoSPI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 52वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से कायम सर्वाधिक ODI शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो विराट कोहली ने। विराट कोहली के शानदार शतक ने उन्हें सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड से आगे पहुंचा दिया और इस तरह वे एक ही फॉर्मेट में 50+ शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। कितने लगाए उन्होंने? 52 में। इसके साथ ही कोहली पुरुष वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है को किस टैग के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग के लिए। अब सिरपुर महानदी तट पर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च रैंक मिली है? तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु को उसकी IT क्षमता, नवाचार और जीवन स्तर के आधार पर इस इंडेक्स में उच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल संजय साधु ने। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत निर्माण संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 8वां स्थान। भारत ने विभिन्न स्किल कैटेगरी में प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सोलर पंप वितरित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसानों को सिंचाई में मदद देने और डीजल बिजली निर्भरता कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कक्षा 10 छात्रों के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो असम। यह योजना छात्रों को बोर्ड परीक्षा में तैयारी में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो अमरावती में। यह शहर वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बनने के लिए विकसित किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40वां होंडा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर केनिनची एगा को। यह पुरस्कार पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े नवाचारों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर को कल कौन कौन से दिवस बनाए गए थे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इस वर्ष इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान की? तो चीन ने। चक्रवात दतवा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु चीन ने आर्थिक सहायता भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्म डुप्लांटिस पुरुष वर्ग में और सिडनी मैकलिगन लेबरन को महिला वर्ग में चुना गया है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 23 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो रिवीजन के टाइम पे आप PDF से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।